BIT कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी ये पहला पार्ट होगा जिसमें आप ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है और कैसे काम करता है। चलिए हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से हम लेटर की ड्राफ्टिंग, मेलिंग लिस्ट, रिज्यूमे, कवर पेज, लेबल आदि ढेर सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जैसे स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करना, ऑटो करेक्ट करना, किसी वर्ड के बीच में कोई भी सेंटेंस को जोड़ना, ऐड टू डिक्शनरी करना आदि। चलिए ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ये माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन है। और माइक्रोसॉफ्ट के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ओपन होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके दिखाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन होता है। आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप रिसेंटली प्रोग्राम ओपन कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आपने रिसेंटली प्रोग्राम को ओपन नहीं किया है तो आप अपने कीबोर्ड से सर्च वाले बटन पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड। ज़रा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पे वो सर्च करके नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से टाइप करिएगा कि विन वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3 वर्जन इंस्टॉल हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2013, 2010 और 2007 पे काम कर सकते हैं। तो सीखने के लिए तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पर काम करते हैं। एक तरीका होता है आसानी से इस पर क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा MS वर्ड की। अगर आप दूसरी तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ R बटन दबाएंगे तो यहाँ पे रन एक विंडो ओपन हो जाएगी और रन पे आप टाइप करना होगा आपको विन वर्ड और ओके कर देना है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 का या विंडोज़ 10 वर्जन होता है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे आपको 2013 का वर्जन क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे 2013 यानी इस तरह से आपको 2013 के आपको दिखाई पड़ेंगे। जबकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ड 2007 पर इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो गई है। विंडो को ओपन होते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइटल बार आपको शो करेगा। यानी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये टाइटल बार होगा। टाइटल बार का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप अपनी फ़ाइल को किसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव किए हुए नाम से आपको ये फाइल शो करेगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्विक एक्सेस टूल बार है। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, जल्दी से काम को परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम न्यू, यहाँ से ओपन, यहाँ से बटन को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कोई जल्दी से काम करना है तो यहाँ पे ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से बटन ओपन होके आ जाएगा। नाउ हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब हमारे इस पर जब क्लिक करते हैं तो पहले जब 2003 का वर्जन होता था तो इनको सब मेनू कहते थे, लेकिन अभी इनको हम टैब कहते हैं। और जैसे टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने जो होम टैब है उसके रिबन ओपन होके आ जाएगा। अगर होम टैब पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो रिबन है वो हाइड हो गया है और डबल क्लिक करेंगे तो फिर रिबन ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप हाइड को और शो को देखने के लिए आप कंट्रोल को F1 करेंगे तो देखिए कंट्रोल F1 से ये आपको रिबन हाइड हो गया। यानी जब आप काम करेंगे इस पर तब तक ये हाइड रहेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ही ये विंडो ओपन होगी और जब दोबारा पेज पे फिर आएंगे, दोबारा काम करेंगे तो फिर ये गायब हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे होम पे क्लिक कर दिया, ये 1 टाइम में ही यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। देखिए इस तरह से, और उसके बाद ये काम पूरा करने के बाद ये फिर से हाइड हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर यानी इस वाले विंडो पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन पर जो टिक है इसको अनटिक कर देंगे। देखिए तो ये परमानेंट आपके यहाँ सामने आ जाएगा। इस तरह से आप इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके सामने जो ब्लॉक दिए हुए हैं, यानी ये क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, ये फॉन्ट ब्लॉक है, ये पैराग्राफ ब्लॉक है। तो इस पर जब भी आप कोई अपने पेज वाले यानी इस वाले पेज वाले भाग पर कुछ भी टाइप करेंगे तो इनकी ज़रूरत के लिए यहाँ पे सारा काम आपको दिखाई पड़ता है। यानी क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर देखिए आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो इस काम के लिए आपको फॉन्ट वाले ब्लॉक में जाना होगा। अगर आप फॉन्ट ब्लॉक के
और ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन के चीज़ों के बारे में। ये जो आपको पेज का जो भाग दिख रहा है ये वाला, अभी आपका जो पेज का एरिया है यह 100% है। तो 100% का मतलब क्या हुआ कि ये पेज पूरा जैसा आपके सामने स्क्रीन होगी उसी के हिसाब से दिखाई पड़ेगा। अगर पेज की विड्थ यानी इस विड्थ को आप बढ़ाना चाहते हैं तो व्यू पे जब क्लिक करेंगे और पेज विड्थ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये पेज की विड्थ ऑटोमेटिक फिट हो गई है और यहाँ पे 151% आपको जूम साइज़ हो गया। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका पेज का साइज़ यानी जूम ज़्यादा बड़ा होगा तो आपके फ़ॉन्ट के साइज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 ही है और अगर हम यहाँ पे जूम कम भी करते हैं, देखिए यहाँ पे जूम कम भी कर लिया ना, तो भी हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ 20 ही रहेगा। आपको अपने पेज के एरिया को बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट के साइज़ को नहीं बढ़ाना है। इसके बाद यहाँ पर हम और जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मिनिमाइज़ बटन है, यानी ये मिनिमाइज़ करेंगे तो जैसे मिनिमाइज़ करेंगे तो देखिए ये टास्क बार में आके विंडो यहाँ पे होल्ड हो गई है, यानी यहाँ से आप अपने मेथड को दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये छोटी सी विंडो है यानी रिस्टोर विंडो है, इसको जब क्लिक करेंगे तो आप अपने विंडो को जो है छोटी विंडो कर सकते हैं और इससे अपने हिसाब से विंडो की साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर माउस बटन के लेफ़्ट बटन को होल्ड रखेंगे तो यहाँ से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, यानी इसका देखिए साइज़ हमने यहाँ पे छोटा कर लिया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन यानी मॉनिटर ख़राब हो गया होगा, कहीं स्पॉट पड़ जाते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस विंडो का कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं। ये वाला क्लोज़ है, यानी अगर आप क्लोज़ करना चाहें तो यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं यानी बनाए डॉक्यूमेंट को तो यस करिए, तो यस करेंगे तो आपको सेव करना यानी फाइल का नाम देना होगा। अगर आप नो करेंगे तो बिना सेव किए हुए फाइल बंद हो जाएगी। और अगर ये बटन गलती से आ गया है यानी जो आप बटन देख रहे हैं गलती से आ गया है तो इस पर कैंसिल करके आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ वाले इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये आपको पेजेस दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अभी एक पेज में एक दिख रहा है, तो चलिए हम आपको आगे पेजेस दिखाते हैं। यानी हमें पैराग्राफ टाइप कर लिया है, कंट्रोल-A, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। पैराग्राफ टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कितने पेजेस यहाँ पर हैं। ये यहाँ पे आपके हैं ये वर्ड वाले नंबर हैं, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये शो करेगा कि कितने पेजेस आपने बनाए हैं, यानी 11 पेजेस हमने बना लिए हैं। वर्ड्स हमारे पास 1850 लिखी हुई, कैरेक्टर जो लिखे हुए हैं वो 8980 लिखे हुए हैं, जो बिना स्पेस के लिखे हुए हैं। कैरेक्टर विद स्पेस यहाँ पे 10,800 हैं और पैराग्राफ यहाँ 30 पैराग्राफ का इस्तेमाल किया गया है, लाइन्स 250 लाइन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे वर्ड काउंट यानी जो वर्डों को काउंट करके शो करने का ये बटन होता है। यहाँ पे लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है और ये वाला जो विंडो यहाँ पे दिख रहा है ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। तो जैसे हमारी यहाँ पे आप पेज देख रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट जो पेज दिख रहा है वो प्रिंट लेआउट व्यू दिख रहा है, यानी कि जैसा प्रिंट होने के बाद हमको दिखाई पड़ेगा तो ये पेज हमको उस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अगर हमने इसको रीडिंग लेआउट में यहाँ पे बदल दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मेन्यू सारे रिबन हाइड हो जाएंगे और अपनी किताब की तरह से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यानी जितने पेजेस आपको यहाँ पे क्लिक करना है उतने पेजेस यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करते जाएंगे, आपको बारी बारी से अगले अगले पेज को दिखता चला जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब क्लोज़ करेंगे तो इस विंडो को यानी ये विंडो यहाँ से बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो व्यू है ये वेब लेआउट व्यू है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें एक से अधिक पेज हैं तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने पेजेस यहाँ पर हैं। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कितने पेजेस हैं। यानी अगर यहाँ पे हमने देखिए इंसर्ट पे जाकर हमने यहाँ पे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमने कोई पिक्चर लगा दी, तो पिक्चर लगाने के बाद भी यहाँ पर देखिए ये जो आपको पिक्चर एडजस्ट करना होता है तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर जगह पे। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन में प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है, यहीं पर आपको जाना होगा, तब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टाइपिंग क्लिक करेंगे और स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, तब जाकर हम यहाँ पे पिक्चर को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन व्यू होगा
तो आउटलाइन का व्यू का मतलब होता है कि जितने पैराग्राफ यहाँ पे होंगे उनका सारा जो पैराग्राफ होगा उसके सामने एक आपको, अगर आप चाहें तो आउटलाइन व्यू को यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये विंडो हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज का जूम होता है, ये देखिए जूम है। इसका मिनिमम जूम साइज़ जो होता है वो 10% होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 500% होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 500% का जूम कर लिया है। अभी आपको जूम यहाँ पे दिख रहा है, फॉन्ट का बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ केवल 22 ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम 100% पेज को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 100% कर लिया। इस तरह से हमारा पेज यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये वाला जो बटन है यहाँ पर, ये आपको रूलर दिखाने का काम करता है। यानी रूलर, अगर आपके यहाँ पे स्क्रीन पर रूलर नहीं दिख रहा है ये वाला, और ये रूलर आपको नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रूलर शो और हाइड भी हो जाएगा। यह माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम फाइल मेन्यू के न्यू, ओपन और सेव एज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।